हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। कुछ बीच में प्रॉब्लम आ गई थी, इस कारण से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। ठीक है, आज से मैं फिर से रीस्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आज से आपको प्रत्येक दिन ग्रामर का एक वीडियो आपको मैं रोज़ पोस्ट करूँगा। थोड़ा समय का भी अभाव हो जाता है, जिस कारण बस थोड़ा लेट बहुत हो जाता है, इसीलिए वीडियो अपलोड नहीं हो पाती है। ठीक है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आज से प्रत्येक एक दिन जो है वीडियो अपलोड करूँगा। ठीक है, तो चलिए आज फिर से रीस्टार्ट करते हैं। तो हम सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में देख लेते हैं कि उसके एक्टिव टू पैसिव फॉर्म कैसे चेंज किया जाता है। तो सबसे पहले हम सिंपल फ्यूचर के अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में देखेंगे, तब उसके एक्टिव पैसिव फॉर्म को देखेंगे, तब उसको चेंज करके देखेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले सिंपल फ्यूचर टेंस कहते हैं किसको है। तो सिंपल फ्यूचर टेंस उस प्रकार के टेंस को कहा जाता है, ठीक है, जिसमें कोई कार्य वर्तमान समय के बाद होने का बोध होता है। वर्तमान समय के बाद होने का बोध हुआ कि वह कार्य आने वाले समय अर्थात फ्यूचर में होगा, भविष्य में आने वाले समय में होगा। ठीक है, तो उसे हम सिंपल फ्यूचर टेंस कहते हैं। ठीक है, देखिए इसकी पहचान की बात कर लेते हैं, इंट्रोडक्शन की बात कर लेती है। तो सिंपल फ्यूचर का इंट्रोडक्शन कहता है कि जब हिंदी वाक्य के अंत में गा गे गी इत्यादि लगा हो, ठीक है, तो उसे सिंपल फ्यूचर टेंस कहेंगे। ठीक है, अब चलिए इसके स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो स्ट्रक्चर कहता है सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है, अब देखिए सब्जेक्ट, उसके बाद सेल या विल का प्रयोग हो जाता है, उसके बाद वर्ब का पहला रूप का, ऑब्जेक्ट का, अदर वर्ड का। अब इसी से हम क्या करेंगे, इसके पैसिव फॉर्म को बनाएंगे, है ना। तो पैसिव फॉर्म को बनाने का क्या रूल है कि जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव के लिए सब्जेक्ट होता है। ठीक है, अब हमारा सेंटेंस फ्यूचर में है, तो फ्यूचर में हेल्पिंग के तौर पर सेल और विल का प्रयोग हो जाता है। ठीक है, सेल का प्रयोग हमेशा फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर के साथ होता है। ठीक है, और विल का प्रयोग जो है सेकेंड पर्सन के सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, ही सीट किसी के नेम के साथ विल का प्रयोग हो जाता है। ठीक है, अब चलिए तो हेल्पिंग का प्रयोग करने के बाद जो है पैसिव फॉर्म में बी लग जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है आपको बी के बाद जो है वर्ब का तीसरा रूप लग जाता है। आपको हम कई सारे वीडियो में सिखा चुके हैं, है ना, कि हेल्पिंग का प्रयोग करने के बाद जो है वह पैसिव फॉर्म में जब वर्ब के प्रयोग करने के बाद आता है तो एक्टिव फॉर्म के जो वर्ब होते हैं उसको हम V3 में चेंज करते हैं। ठीक है, अब V3 में चेंज करने के बाद जो है इसमें बाय लगा देते हैं। ठीक है, V3 के बाद बाय। अब जो एक्टिव का सब्जेक्ट होता है वो पैसिव के लिए ऑब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, और जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव के लिए सब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, अब चलिए इसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल ले जाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल हमारा वह पटना जाएगा, वह पटना जाएगा। देखिए वह पटना जाएगा, यहाँ पे वह जो है वो किसी लड़का के लिए प्रयोग हुआ है, अंत में गा लगा है। ठीक है, तो देखिए ही, है ना, सब्जेक्ट हमारा ही। अब हेल्पिंग में प्रयोग करने के बाद आता है ना, तो ही यहाँ पे थर्ड पर्सन है, इसीलिए इसके साथ हेल्पिंग में क्या लग जाएगा, विल। ठीक है, अब देखिए उसके बाद कह रहा है V1, है ना, तो जाना का अंग्रेजी क्या होता है, गो, है ना। अब देखिए कहाँ जाएगा, तो पटना, तो गो टू पटना, तो बन गया सेंटेंस ही विल गो टू पटना। ठीक है, ये हमारा ट्रांसलेट हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, इसी से हम पैसिव फॉर्म में बदलेंगे, पैसिव वॉइस का बनाएंगे। तो पैसिव वॉइस बनाने का क्या रूल है कि जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट वो पैसिव के लिए सब्जेक्ट। ठीक है, तो पैसिव जो बनाएंगे, ठीक है, तो एक्टिव का ऑब्जेक्ट क्या है, पटना है ना, तो ये एक्टिव के लिए क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, है ना, पटना। ठीक है, अब उसके बाद देखिए पटना जो है यहाँ थर्ड पर्सन किसी पैलेस का नाम है ना, तो इसके साथ हेल्प में क्या लग जाएगा, विल, है ना। देखिए ऑब्जेक्ट बटा सब्जेक्ट प्रयोग करने के बाद जो है हेल्पिंग का प्रयोग होता है, हेल्पिंग का प्रयोग कर लिए। ठीक है, उसके बाद जो है पैसिव फॉर्म में बी लग जाता है। ठीक है, पैसिव फॉर्म में बी, तो हेल्पिंग के बाद हमने बी लगा दिया। ठीक है, अब देखिए उसके बाद जो है वह एक्टिव के वर्ब को हम V3 में चेंज करते हैं। तो एक्टिव का वर्ब क्या है, गो है ना। देखिए एक्टिव के वर्ब को जो हम V3 में बदलेंगे, गो को क्या हो जाएगा, गॉन, क्या हो जाएगा, गॉन। ठीक है, उसके बाद V3 के बाद जो है बाय लग जाता है। ठीक है, बाय। ठीक है, उसके बाद जो है वह आपको ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट की प्रयोग करने के बाद आता है। तो जो एक्टिव का सब्जेक्ट होता है वो पैसिव के लिए ऑब्जेक्ट हो जाता है, और जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव के लिए सब्जेक्ट हो जाता है। तो
एक्टिव का फ्रेड क्या है, तो वह है ना। अब इसको हम पैसिव में बनाएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पटना विल बी गॉन बाय हिम, कोई लड़का के लिए प्रयोग हुआ है ना। सेंटेंस हो गया पटना विल बी गॉन बाय हिम, ठीक है। राम स्कूल जाएगा। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है राम स्कूल जाएगा, ठीक है। अब इसको बनाते हैं, देखिए राम, ठीक है, राम, ठीक है। राम थर्ड पर्सन है इसीलिए इसके साथ हेल्प हुआ विल, ठीक है। अब कहाँ, स्कूल, तो क्या हो जाएगा, राम विल गो टू स्कूल, ठीक है। ये हमारा ट्रांसलेट हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, पैसिव फॉर्म में चेंज करेंगे। तो पैसिव फॉर्म में हम जैसे ही चेंज करेंगे तो इसमें ऑब्जेक्ट देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल है ना। तो देखिए क्या हो जाएगा, स्कूल, ठीक है। उसके बाद देखिए स्कूल, इसके साथ हेल्पिंग का प्रयोग जो करेंगे तो क्या हो जाएगा, विल लग जाएगा। सब चीज एकदम जो है स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चलेंगे, है ना। देखिए हमने सब्जेक्ट का प्रयोग कर दिया, पैसिव फॉर्म में भी हेल्पिंग का भी प्रयोग कर दिया। उसके बाद क्या जुड़ जाएगा, बी जुड़ जाएगा, तो बी जोड़ दिए, है ना। उसके बाद V3, है ना। देखिए एक्टिव का वर्ब जो है गो है ना। तो इसे V3 में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, गॉन, ठीक है। उसके बाद बाय, ठीक है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट जो है वो क्या है, राम है ना। तो देखिए राम है तो क्या हो जाएगा, राम स्कूल विल बी गॉन बाय राम। तो इस तरह से काफ़ी ही हम इजी तरीका में क्या किए, तो सिंपल फ्यूचर टेंस का जो है एक्टिव टू पैसिव फॉर्म देख लिया है। अब आगे वाले वीडियो में हम इसके नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए